Good morning, student. Today we will start new chapter, chapter number 5. Where does it come from? Okay, student. So, walk up, open your book, page number 51. Where does it come from? Now, student, on 51 page, here is a map 5.1. Got it? Okay. Now, in this map, Adi's father tells her about the different parts of a car. Can you guess which parts he is talking about from the given clues? Adi's father tells her about the different parts of a car. Can you guess which parts he is talking about from the given clues? Now, student, this is back. First, this part of the car touches the road. It helps the car move. कौन सा पार्ट है कार का जो रोड को टच करता है और कार को मूव करने में हेल्प करता है? फर्स्ट इन लास्ट ई इज देयर, सो स्पेलिंग इज टायर. स्पेलिंग इज टायर, TYRE, टायर. ओके, नाउ देन second, it lights up the path when we drive at night. What is here? It lights up the path when we drive at night. लाइट अप करता है पाथ को, रोड को, when we drive, जब हम ड्राइव करते हैं रात में. So H and L both are the word. So headlight, HEAD, head, LIGHT, headlight. So headlight help us to pass when we drive at night. Now third, it stops the car when it is moving. It stops the car when it is moving. Brake, BREAKE. Okay, student? Now repeat. brake, 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 brake. Now fourth is, it is filled with petrol or diesel for the car to run. Fuel tank, it is filled with petrol or diesel for the car to run. Fuel tank, FUEL, fuel, TAN already here, K, tank, TANK, tank. So FUEL, fuel, TANK, tank. Got it, everyone? Okay. Now then, next page. Okay, now it is 52 page number. In 52 page number, the words you form in PAP 5.1. I am here. Are some parts that are assembled. Assembled means put together. Put together means एकत्र करना, इकट्ठा करना. It is put together to make a car. 5.1 जो पैप था उसमें हमने कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ा जिनको इकट्ठा करते हैं और एक कार बनती है. नाउ स्टूडेंट, हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ दीज पार्ट्स आर मेड? क्या आपने कभी सोचा है कि ये पार्ट्स कैसे बने? द बेसिक मटेरियल्स नीडेड टू मेक अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट or the whole products are called raw materials.
द बेसिक मटेरियल्स टू मेक अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का जो बेसिक मटेरियल्स है, जो सामग्री है इसके, ऑफ अ प्रोडक्ट और द होल प्रोडक्ट आर कॉल्ड, जो चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं वो सबसे पहले क्या है, वो रॉ मटेरियल्स, यानी इसको बनाने के लिए जो सामग्री, जो चीज़ें इकट्ठी की गई वो क्या थी, रॉ मटेरियल्स, यानी कच्चा माल। When products made from these raw materials, इस कच्चे माल से जब प्रोडक्ट को तैयार किया गया रेडी फॉर यूज़ करने के लिए, दे आर कॉल्ड द फिनिश गुड। फिर उसे हमने कहा फिनिश गुड, तैयार माल। यानी जिन चीज़ों के बारे में अभी हमने 5.1 में रीड किया कि बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक कार बनी, तो कार जो बनी वो फिनिश गुड है। टायर है, सीट है, फ्यूल टैंक है, ब्रेक है, ये क्या है, ये फिनिश गुड है। लेकिन ये फिनिश गुड कहाँ से आए, जब हमने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा और उससे प्रोडक्ट को तैयार किया, तब ये फिनिश गुड रेडी हुआ। फॉर एग्जाम्पल, द रॉ मटेरियल नीडेड टू मेक द टायर ऑफ अ कार इज रबर। एग्जाम्पल के रूप में रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है, नीडेड टू मेक द टायर, कार का टायर बनाना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, रबर। द टायर विच इज़ अ फिनिश गुड इज देन फिटेड इनटू द व्हील ऑफ द कार। लेकिन उस रबड़ का क्या करेंगे, रबड़ को तो हम उसमें लगा नहीं सकते, गाड़ी में, कार में लगा नहीं सकते कि कार में लगा दिया, टायर बना दिया और वो गाड़ी रन करने लगी। नो, द टायर, रबड़ का टायर बनेगा विच इज़ फिनिश गुड, ये फिनिश गुड है। इज देन फिटेड इनटू द व्हील ऑफ द कार, उसके बाद में ये फिट होगा व्हील के रूप में कार में, तब जाके ये वर्क करेगा। सो स्टूडेंट, मेन थिंग इज दैट पहले रॉ मटेरियल्स खरीदा जाता है, उसके बाद में उससे चीज़ें बनाई जाती हैं, चीज़ें तैयार की जाती हैं, उसके बाद में उसे फिनिश गुड कहा जाता है। ओके, सो इन योर बुक रॉ मटेरियल्स मेकिंग एंड फिनिश गुड, rubber rolls हैं, first is rubber roll and second, rubber rolls are proceed go through a series of step and made into tire, and in last finish good, tires are then fitted in onto the wheels of a car. Clear? Then tires are made from natural rubber or artificial synthetic rubber. टायर्स आर मेड, टायर्स को मेड किया जाता है, बनाया जाता है नेचुरल रबर से। नेचुरल रबर, आर्टिफिशियल रबर या नेचुरल रबर, दोनों से बनाया जाता है। नेचुरल रबर कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ रबर ट्री। नेचुरल रबर कहाँ से मिलता है, ये पाया जाता है बार्क ऑफ रबर ट्री, रबर ट्री के बार्क से, छाल से। आर्टिफिशियल और सिंथेटिक रबर इज मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ केमिकल, और आर्टिफिशियल और सिंथेटिक जो रबर है उसे केमिकल की हेल्प से मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। बेस्ड ऑन वेयर आर रॉ मटेरियल्स comes from source, industries are classified into agriculture based industry or mining based industry. Based on where a raw materials comes from, ये जो चीज़ें रॉ मटेरियल्स जो है वो कहाँ से आता है, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। ये कहाँ से आया, ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री से आया। ये हमें चीज़ें कहाँ से मिली, ये कृषि से मिली हमें, और कहाँ से मिली, और माइनिंग से मिली, खान से, कृषि से और खान से। कृषि इंग्लिश एग्रीकल्चर एंड माइनिंग इट इज खान, जो तोड़ के या खोद के निकाली जाती हैं वो है ये चीज़ें। ओके स्टूडेंट, सो ऑन 52 पेज नंबर वी आर स्टडी अबाउट रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड मटेरियल्स। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट मूव ऑन पेज नंबर 53. Agriculture based industry.
Agriculture is a practice of cultivating plants and raising domestic animals for food, fiber, medicines and other purposes. एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है? ये एक प्रैक्टिस है, ये एक अभ्यास है ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट, जिसमें प्लांट्स उगाए जाते हैं, रेजिंग डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल्स को पाला जाता है फूड के लिए, फाइबर होते हैं, पेड़ से फाइबर मिलते हैं, मेडिसिन्स होती हैं और बहुत सारे पर्पस फिल करने के लिए एग्रीकल्चर की जाती है. सो एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिस of cultivating plants and raising domestic animals for food, fiber, medicines and other purposes. Agriculture-based industries manufacture products using raw materials obtained from plants and animals. Agriculture-based industries, एग्रीकल्चर के ऊपर जो बेस होती हैं इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनाती है यूजिंग रॉ मटेरियल्स, उसमें कच्ची सामग्री यूज की जाती है, ऑब्टेंड फ्रॉम, जो कहाँ से मिलती है? ऑब्टेंड होती है प्लांट्स और एनिमल्स से. यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें एनिमल से मिलती हैं. नाउ प्लांट्स एज रॉ मटेरियल्स. An agriculture crop is a plant that is grown so that its parts can be eaten, used or sold. Plants as raw material. Plants एक कच्ची धातु, ठीक है. कैसे? हाउ? एन एग्रीकल्चर क्रॉप, एग्रीकल्चर क्रॉप है, फसल लगाई जा रही है, इज अ प्लांट, उसको लगाया जाता है, ग्रोन सो दैट इट्स पार्ट्स, ताकि वो हमारे खाने के काम आए, कैन बी ईटन, यूज्ड और सोल्ड, जो हमारे खाने के काम आए, हमारे यूज़ के काम आए और जिसे हम सोल्ड भी कर सकें यानी बेच सकें. तो ये एग्रीकल्चर क्रॉप है और इसीलिए कहा गया कि एग्रीकल्चर जो है वो क्या है? इंडस्ट्री है, क्योंकि इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं हमें जो हम ईट करते हैं, यूज़ करते हैं और सोल्ड भी करते हैं, यानी पैसा भी कमाया जाता है, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति भी होती है और हम फूड के रूप में उसे ईट भी करते हैं. क्रॉप्स कैन बी फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स. क्रॉप्स कैन बी, क्रॉप्स फसल दोनों तरीके की होती है, कैन बी फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप, जो हम खाते हैं फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप यानी जो चीज़ें हम खाते नहीं हैं. तो दोनों तरीके की हो गई. क्रॉप्स कैन बी फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स. Crops cultivated for food are known as food crops. Crops cultivated, वो चीज़ें जो कल्टिवेट की जाती हैं फूड के लिए, खाने के लिए, उन्हें फूड क्रॉप कहा जाता है. Crops that are cultivated for purposes other than food are known as non-food crops. And crops that are cultivated, वो crops, वो फसल जो कल्टिवेटेड की जाती हैं, उगाई जाती हैं फॉर पर्पजेज अदर देन फूड, जो फूड के अलावा दूसरे कामों में यूज़ की जाती हैं, उन्हें नॉन फूड क्रॉप कहा जाता है. ओके, सो चार्ट इज हियर. एग्रीकल्चरल क्रॉप, फूड क्रॉप एंड नॉन फूड क्रॉप. In food crop, first point is plants grown for the purpose for being eaten by humans or animals. Example: cereals, pulses, vegetables and fruits. What is here? Plants grown for the purpose of being eaten by humans or animals. ऐसे plants लगाए जाते हैं जो हम eat करते हैं और animals भी eat करते हैं. Non food crops में first point, एग्रीकल्चर क्रॉप्स अदर देन फूड क्रॉप्स आर नॉन फूड क्रॉप्स. वो चीज़ें जो फूड क्रॉप से अलग होती हैं उन्हें नॉन फूड क्रॉप्स कहा जाता है, यानी वो फसल जो हम ईट नहीं करते हैं उन्हें नॉन फूड क्रॉप्स कहा जाता है. एग्जाम्पल्स हैं रबर एंड कॉटन. क्लियर टू एवरीवन? यस, फूड क्रॉप्स, प्लांट्स ग्रोन फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ईटन बाय ह्यूमंस और एनिमल्स, while agricultural crops other than food crops are non-food crops. Clear? Now then move on page number 54.
Now on page number 54, food crops are food crops are also used as raw materials for different kinds of food industries. फूड क्रॉप्स आर आल्सो यूज, इसे रॉ मटेरियल्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टी इज़ अ फूड क्रॉप यूज इन बेवरेज. बेवरेज मीन्स होता है ड्रिंक अदर देन वाटर इंडस्ट्री. What is here? Food crops are also used as raw materials. कच्ची धातु के रूप में भी, कच्ची सामग्री के रूप में भी हम इस फूड क्रॉप्स को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टी है, कॉफ़ी है एंड सो मैनी मोर. ओके. एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज कैश क्रॉप एंड सब्सटेंस क्रॉप्स. एग्रीकल्चर क्रॉप्स को कैश क्रॉप और सब्सटेंस क्रॉप्स भी कहा जाता है. एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कैश क्रॉप एंड सब्सटेंस क्रॉप. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन कैश क्रॉप? फर्स्ट, क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर सेल टू मेक अ प्रॉफिट. वो क्रॉप्स जिन्हें बेचकर सेल करके प्रॉफिट कमाया जाता है उसे कैश क्रॉप कहते हैं. For example, cotton is a cash crop bought by the textile industry. For example दिया है कॉटन. कॉटन एक कैश क्रॉप है जिसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बेचा जाता है, सेल किया जाता है, वो लोग खरीदते हैं इसको, कॉटन को. तो ये कैश क्रॉप हो गया. कैसे? एग्रीकल्चर तो हुआ कैश क्रॉप का, क्रॉप्स का, बट इसको सेल कर दिया गया, इसको सोल्ड कर दिया गया. कहाँ पे? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ताकि वहाँ पर फिर टेक्सटाइल क्लॉथिंग होगी. तो ये कैश क्रॉप हुआ. इससे क्या हुआ? कैश क्रॉप से क्या हुआ? कैश क्रॉप से फिर लोगों को पैसा मिला. subsistence crop. Now, crops grown for use by the farmer and his family or to be fed to livestock यानी फार्म एनिमल्स. क्रॉप्स ग्रोन फॉर यूज बाय द फार्मर. ऐसे क्रॉप्स जो फार्मर यूज़ करता है अपने परिवार के लिए और अपने एनिमल्स के लिए, उसे सब्सिस्टेंस क्रॉप कहा जाता है. कैश क्रॉप, सब्सिस्टेंस क्रॉप यानी कैश क्रॉप वो क्रॉप जिसे सेल करके प्रॉफिट कमाया जाता है. सब्सिस्टेंस क्रॉप्स जो फार्मर अपने परिवार के लिए, अपने लाइव स्टॉक के लिए ग्रो करता है. Now all food crops can be cash crops because they can be sold for money. All food crops can be cash crops. फूड क्रॉप जितने भी सब कैश क्रॉप हो सकती हैं, होती हैं, क्योंकि दे कैन बी सोल्ड फॉर मनी. क्योंकि अगर इन्हें बेचें तो बदले में पैसा मिलता है, तो ये कैश क्रॉप भी है. बट ऑल कैश क्रॉप कैन नॉट बी फूड क्रॉप एज कैश क्रॉप लाइक कॉटन एंड जूट कैन नॉट बी ईटन एज फूड. बट ऑल कैश क्रॉप्स, लेकिन अगर हम कहें कैश क्रॉप, अब जैसे कॉटन है, जूट है, फार्मर ने कल्टीवेट कर दिया, बट इनको जब मार्केट में सेल करेंगे तो क्या मिलेगा? मनी. लेकिन सारी जितनी भी कल्टीवेशन, जितनी भी क्रॉप्स हैं, वो सारी कैश क्रॉप नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उनको सेल करके किसान जो है, फार्मर्स जो है, वो पैसा कमा सकते हैं. कैसे? जैसे फूड क्रॉप है. फूड क्रॉप कौन सी है? सब्सिस्टेंस क्रॉप वीट है. वीट मार्केट में सेल करके फार्मर मनी ले सकता है, लेकिन वो कैश क्रॉप नहीं है. लेकिन किसान ऐसा भी कर सकता है पैसा कमाने के लिए. सो ऑल फूड क्रॉप्स कैन बी कैश क्रॉप बिकॉज दे कैन बी सोल्ड फॉर मनी. Some important and common crops grown in India are sugarcane, cotton, rubber, tea and wheat. Some important, कुछ important common crops हैं इंडिया में
लाइक शुगर केन है, शुगर केन दोनों चीज़ों में काम आती है, कैश क्रॉप भी है और सब्सिस्टेंस क्रॉप भी है, क्योंकि हम उसे ईट भी करते हैं और उसको सेल भी किया जाता है। कॉटन है, कॉटन कैश क्रॉप है, रबर है कैश क्रॉप है, टी है बोथ है, कैश क्रॉप भी है एंड सब्सिस्टेंस क्रॉप भी है, वीट है कैश क्रॉप भी है, सब्सिस्टेंस क्रॉप्स भी है। सो स्टूडेंट इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट वेयर डज इट कम फ्रॉम्स, कि ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आती हैं, कहाँ से हम लोग इसे बाय करते हैं या कहाँ हम इन्हें सेल करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने स्टडी किया टू टाइप्स एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप्स एंड सब्सिस्टेंस क्रॉप्स। और कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना होता है, उस प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को खरीदा जाता है, उसके बाद में रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट होता है फिनिश गुड में। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।